आपको लगता है कि ये जो आज की जनरेशन है, हम तो पुरानी जनरेशन है, पर जो नए बच्चे हो रहे हैं जो 90s के बाद आए हैं, उनका कॉमिक्स में रुचि कितना है? वो पढ़ने में कितनी रुचि रखी हुई इंटरनेट सोशल देखिए, मीडिया? हमेशा से अगर आप देखेंगे हमारे देश का इतिहास ऐसा नहीं है, पढ़ने में रुचि रही है, पर कहीं ना कहीं हम समय के अनुसार पढ़ने के लिए अच्छे मटेरियल उपलब्ध नहीं करवा पाए। ये पब्लिशर्स की तरफ से मुझे लगता है कमजोरी रही है। क्योंकि एक समय में बड़े बड़े पब्लिशर शुरू हुए और धीरे धीरे उन लोगों ने दूसरे व्यवसायों की तरफ कदम बढ़ा दिए जहाँ पैसा था, क्योंकि कहीं ना कहीं रीडिंग भी कम हो रही थी, कहीं ना कहीं कॉमिक्स का भी जो उस समय रीडर था वो अपनी पढ़ाई के लिए और करियर के लिए निकल गया था। राइट। तो और बहुत सारे कारण हैं मार्केटिंग के जो कि इसमें करते हैं। अब क्या हुआ है, अब पढ़ने के लिए अच्छा, पहले क्या था, खरीदने का जो वो था बुक्स, वो माता पिता के हाथ में था, वही गाइड करते थे। आज पढ़ने के लिए हर किसी के पास अपना एक पैसा, बजट, ये जी अपनी चॉइस है। पहले उनकी चॉइस नहीं थी, जो मिल गया सो मिल गया, या नहीं तो वो ईंटों के नीचे ही छुपानी पड़ती थी। सच्चाई है। और जहाँ माता पिता से पहले या तो बारिश या फिर चूहे, कोई बहुत सारे दुश्मन है, बहुत सारे दुश्मन है। तो आज हम देखते हैं कॉमिक कॉन में जाते हैं तो वहाँ लोग बाग चाहते हैं, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को पढ़ाएं, बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं और यंगस्टर्स भी पढ़ना चाहते हैं। आप देखिए ना कि अब समय है जब मांगा इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बिक रही है हिंदुस्तान में। अच्छा, बहुत ज़्यादा बिक रही है, बहुत उसका लोगों में दीवानगी भी है, उत्साह भी है। और समय समय पे आए चेतन भगत आए, उन्होंने भी एक बार तो हिला दिया पूरी। बिल्कुल सर। अमीश जी आए, अमीश जी ने भी हिला दिया मार्केट को, किताबें बिकी। तो वही है कि आप अगर नया लाते रहेंगे तो लोग रीडर बनते रहेंगे। हो सकता है वो किंडल पे पढ़ें, हो सकता है वो ई बुक पढ़ें, हो सकता है वो उसकी फिल्में देखें, हो सकता है वेब सीरीज़ देखें। हर चीज़ की जो पहली वो है वो राइटिंग ही है। राइटर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पहले राइटर है, उसके बाद सब कुछ है। सर एक चीज़ जो मैं आपकी वेबसाइट भी देख रहा था, आपने अभी तक डिजिटल कॉमिक्स निकाल दिए हैं, मतलब लाइक हम कैसे उसको ऑनलाइन पढ़ पाएं या फिजिकली हार्ड कॉपी ही है? देखिए, डिजिटल हमने हमारी राज कॉमिक्स की सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी है। अच्छा, हाँ, ओके। हमने 90s में ही डिजिटल करना शुरू कर दिया था। इवन आज तक भी हमारे बाद डिजिटल आनी शुरू हुई थी। सॉरी, इंडिया टुडे मैगजीन। अच्छा, हमारे बाद आनी शुरू हुई थी। तो हमारा डिजिटल लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। ठीक है। लेकिन वो अभी क्या नाम है, ई बुक्स में नहीं आ रही, कहीं अवेलेबल नहीं है जी। थोड़ा महंगा है उसका टेक्निक भी। अच्छा। और उसका क्या नाम है, उसको चलाना भी थोड़ा सा टेक्निकल वो है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम, नहीं तो डिजिटल है आपके पास है? बहुत मतलब है, बहुत। अच्छा, सही है। और सर अभी आप करंटली भी जो आपके एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स हैं जैसे नागराज, ध्रुव, परमाणु, इन पे भी आई थिंक नए एडिशन आप ला चुके हैं ना शायद? नए एडिशन से मतलब नई स्टोरी लाइन? हाँ, सब कुछ वो कंटिन्यू चल रहा है। अच्छा, वो कंटिन्यू चल रहा है उसको पूरा। हाँ। तो अब क्या डिफरेंस आप ला रहे हो राइटिंग में जो पहले के हिसाब से अब अलग हो रहा है? देखिए, राइटिंग में डिफरेंस सिर्फ यही समझना ज़रूरी है कि आपका रीडर बेस क्या है जी। एक तो वो क्या पसंद कर रहा है, किस तरह की दुनिया जी रहा है, तो उस दुनिया तक आपको जाना पड़ेगा, उसको टच करना पड़ेगा। बिल्कुल। जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे, कोई भी कहानी अगर कनेक्ट नहीं होगी तो वो सफल नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। ये तो बात हो गई नागराज, ध्रुव, डोवा की। लेकिन अब अगर आपको कोई नए कैरेक्टर्स निकालने हैं तो वो शुरुआत ही आपको जो आज का रीडर है, आज का जैन जी है, उसके हिसाब से आपको सोच रखनी पड़ेगी। उसको क्या पसंद आएगा, सही बात, क्या पसंद करा सकते हैं आप, सही बात, वो आपका की है कि सफलता की। राइट। सर आप बता रहे थे उस टाइम पे आपके पास बहुत सारी चिट्ठियां आती थी, किस टाइप के आते थे लेटर, मतलब क्या आता था? हम उस समय ये था स्टार मेल ध्रुव का आता था, जिसमें हम छापते थे कॉमिक्स के अंदर जो फैंस की लेटर्स आते थे। ग्रीन पेज और पॉइजन पोस्ट था, पॉइजन पोस्ट नागराज का।
वो 3-3, 4-4 पेज तक छपने लगे थे लेटर्स। अच्छा। छोटे सबके लाइन से, और पूरे देश से आते थे वो लेटर्स। अच्छा। और उसमें जो भी कॉमिक्स हो चुकी थी उसके बारे में वो अपने उद्गार लिखते थे कि मुझे ये पसंद आया, मुझे वो पसंद आया, ये नहीं आया। और सारे लेटर्स पढ़े जाते थे। वो ये बोरी भर के, इतनी बड़ी बड़ी बोरी भर के, कौन पढ़ता था? आप लोग ही? मैं पढ़ता था। आपको दिन निकालना पड़ता था एक दिन पूरा उसके लिए? ज्यादा भाई, ज्यादा लगता हाँ, टाइम लगता था, लेकिन ज़्यादातर लेटर्स छोटे ही होते थे, 1 पेज के। अच्छा। और कई 10-10 पेज के भी आते थे, ऐसा नहीं है। अरे अच्छा। लेकिन वो पढ़ना अच्छा लगता था। मतलब एक, आप समझो ना, आज भी तो आप अपना समय इन्हीं चीज़ों में लगा रहे हो। फेसबुक में यही तो पढ़ रहे हो आप सुबह शाम, और वहाँ आपको जीते जागते लेटर्स मिल रहे हैं, उनको आप पढ़ रहे हो, जिसमें 99% लोग जो है वो अच्छा लिख रहे हैं। बुरा कोई नहीं लिख रहा। नहीं, बुरा लिख भी रहा हो तो वहाँ मन पे लेने वाला कुछ नहीं है ना। सोशल मीडिया में दिक्कत है। सही बात है। हाँ। वो तो इन्फ्लुएंस हो जाता है, जहाँ आप बुराई कर रहे हो इसके मन में ना है भाई, ये बात तो है, ये सही बात कर रही है। तो वो खैर फीलिंग बहुत अच्छी थी। पहले तो इतने सारे लेटर्स आना, और उसके बाद उनको क्या नाम है, पढ़ना, तो वो गाइड करते थे करेक्टर के बारे में। और अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई कदम कॉमिक्स में किसी करेक्टर की जीवन में कोई भी उठाया है और उसे कितने लोग पसंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। तो गाइस, ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।